इनर्शिया अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये लॉ क्या होगा इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया पे ही बेस्ड है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वही हमारा क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी होता है। जैसे हम कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाया ये कार्डबोर्ड क्या करेगा मूव कर जाएगा। अब कार्डबोर्ड तो मूव कर गया लेकिन ये क्या हो ये अपने पोजीशन पे टिकी रहेगी, लेकिन जैसे ही ये कार्डबोर्ड मूव करेगा अब इसके पास क्या होगा ग्रेविटी आ जाएगी, यानी इस पे जैसे ही कार्डबोर्ड यहाँ सटेगा वैसे ही अंडर दी ग्रेविटी आ जाएगी और इसके पास हाइट होने के कारण ये नीचे फॉल कर जाएगी। फिर भी जैसे ही वो मूव कर रही है ग्राउंड में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, जैसे ही ग्राउंड में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है और फॉरवर्ड वाली मूव कर रही है साइकिल बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो जाती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फोर्स क्या होता है और फोर्स दो टाइप्स के हमने पढ़े थे, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। उनकी कंडीशन क्या होती है वो भी हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और इसमें भी हम लोग न्यूटन्स के तीन लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली हमने देखा था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करती है मूव करती है, यानी उसके मूवमेंट कब आता है जब उसमें अनबैलेंस फोर्स होता है, यानी कि जब भी किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स होता है तो वो बॉडी मूव करती है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब जब भी कोई बॉडी पे रेस्ट कंडीशन पे रहती है, जब भी कोई बॉडी उसमें क्या होता है बोथ साइड से फोर्सेस जो होती हैं वो इक्वल होती है। जैसे अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है इस पे क्या होता है कि नेट फोर्स जो होती है, नेट फोर्स यानी कि अगर मान लो इधर से लग रही है 5 न्यूटन का फोर्स और इधर से भी लग रही है 5 न्यूटन का फोर्स, इस पे नेट फोर्स कितनी आ जाएगी 5 इधर से 5 इधर से, तो नेट फोर्स कितनी आएगी 5 माइनस की 5, यानी इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है एंड इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है, 5 माइनस 5 इज 0, यानी नेट फोर्स क्या हो गया 0। और मैंने बताया भी था ये किसकी कंडीशन है, ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन है। बैलेंस फोर्स पे क्या होता है हमारी बॉडी क्या होती है रेस्ट पे होती है, तो जब भी बॉडी रेस्ट पे रहेगी यानी वो बैलेंस कंडीशन में रहेगी, तो बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फोर्स को अनबैलेंस करना पड़ेगा ताकि कोई भी कंपोनेंट फोर्स का जीरो ना हो किसी भी डायरेक्शन में। अगर नेट कंपोनेंट जीरो हो जा रहे हैं तो बॉडी हमारी किस में हो जाएगी रेस्ट में हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया बॉडी को हम लोग क्या करते हैं अनबैलेंस कंडीशन पे लाते हैं मोशन के लिए। अब कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास कुछ ना कुछ कोई लॉज होने चाहिए कि किसके बेसिस पे वो मूव कर रही है, उसका मूवमेंट किसके बेसिस पे डिफाइन हो रहा है। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया इसको स्टडी किया और इस पे अपने 3 लॉज को दिया है। तो इनमें से एक एक करके हम देखेंगे कि इनके 3 लॉज क्या क्या थे और इन्होंने इनमें क्या क्या बताया हमको। तो हम लोग पहले क्या बात करेंगे फर्स्ट लॉ की। बेसिकली न्यूटन 3 लॉ दिए थे, पहला फर्स्ट लॉ था, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। इस लॉज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया यानी इनर्शिया क्या है, इनर्शिया का रूल, इनर्शिया है क्या, पहले देख लेते हैं थोड़ा इनर्शिया के बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया अगर आपको समझ में थोड़ा आ जाएगा तो आपको ये लॉ क्या होगा इजीली समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया पे ही बेस्ड है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वही हमारा क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी होता है। बात करते हैं इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कोई भी बॉडी है अगर वो मूव कर रही होती या तो रेस्ट पे होगी, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो क्या कर रही होगी मूव कर रही होगी या तो वो रेस्ट पे होगी। अब वो बॉडी अगर मूव कर रही है या फिर रेस्ट पे है तो उसकी जो इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है वो क्या बोलती है हमें, वो ये बताती है कि अगर बॉडी मूव कर रही है वो मूव ही करती रहेगी और अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट ही करती रहेगी, यानी रेस्ट पे ही रहेगी। यानी कि बेसिकली इनर्शिया क्या कहता है इसको ध्यान से देखना। इनर्शिया क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होती है। काम क्या करती है अपोज टू चेंज द स्टेट, अपोज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अब ये जो मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी है इनर्शिया की,
बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखो, अगर कोई भी बॉडी है, जैसे कोई भी बॉडी है, अगर यही है, अगर ये रेस्ट पे है तब तक ये रेस्ट पे रहेगी, ये रेस्ट पे है तो तब तक ये क्या बनी रहेगी, रेस्ट पे बनी रहेगी। इस पे जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स से वर्क ना करूं, यानी कि इस बॉडी पे अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं तब तक ये बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी जब तक मैं उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको स्टॉप ना करूं। तो इनर्शियल लॉ क्या कहता है, इनर्शियल लॉ यही कहता है कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही हो या फिर रेस्ट पे हो, वो उसी कंडीशन में अपने पोजीशन को बनाए रखना चाहेगी। कोई भी है, नेचर में हर एक चीज अपनी पोजीशन को, अपने स्टेट को एक जगह बनाए रखना चाहती है। तो इनर्शियल लॉ भी वही कहता है हमको कि जो भी बॉडी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। इसके एग्जांपल्स अगर देख लें हम, तो जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जैसे एक कॉइन है और एक कार्डबोर्ड है। जैसे एक कॉइन ले लिया आपने और इसको हमने कहाँ रख दिया, कार्डबोर्ड के ऊपर। ये हमारी क्या है, ग्लास है, ये हमारी क्या है, ग्लास है। ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा है हमने और उसके ऊपर कॉइन रख दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँ, किसके ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, किसके ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर। तो अगर मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ये जो कॉइन है इसके ऊपर फोर्स मैंने नहीं लगाया, मैंने फोर्स किसके ऊपर लगाया, इस कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया। अब ये कार्डबोर्ड तो यहाँ मूव कर जाएगा, अगर ये फोर्स मेरा यहाँ पर मैंने फोर्स कार्डबोर्ड पे लगाया, ठीक है। अब ये कार्डबोर्ड क्या करेगा, इधर से मूव कर जाएगा। लेकिन ये जो कॉइन है, ये कॉइन आपका इसके इस ग्लास के अंदर चला जाएगा। ये कॉइन आपको क्या होगा, ग्लास के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने फोर्स किस पे अप्लाई किया, इस कार्डबोर्ड पे अप्लाई किया। अब इस पे हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। अब इस पे जब कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, इसमें हर एक बॉडी के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। अब इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, ये क्या करेगा, अपने पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करेगा। यानी हर एक बॉडी अपने पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करती है। जैसे देखो यहाँ से, अब ये क्या कर रही है, अपने रेस्ट पोजीशन पे उसको बनाए रखने की कोशिश करेगी। अब जैसे हमने कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाया तो ये कार्डबोर्ड क्या करेगा, मूव कर जाएगा। कार्डबोर्ड तो मूव कर गया, लेकिन ये क्या हो, ये अपने पोजीशन पे टिकी रहेगी। लेकिन जैसे ही ये कार्डबोर्ड मूव करेगा, अब इसके पास क्या होगा, ग्रेविटी आ जाएगी। यानी इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग, ऐसे भी इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, लेकिन जब ये अभी किस पे टिकी है, कार्डबोर्ड पे टिकी है। जैसे ही कार्डबोर्ड यहाँ से हटेगा वैसे ये अंडर दी ग्रेविटी आ जाएगी और इसके पास हाइट होने के कारण ये नीचे फॉल कर जाएगी, यानी कि ये ग्लास में चली जाएगी। ये एग्जांपल किसका है, इनर्शिया का एग्जांपल है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कोई भी साइकिल कोई चला रहा है, पैडल मार रहा है, तो पैडल अगर मार रहा है उस पर, तो उसमें क्या होगा, जब तक वो पैडल मारेगा, ठीक है, साइकिल मूव करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, एक टाइम पे अगर हम पैडल मारना बंद कर दें, ठीक है, पैडल मारना बंद कर दें तो क्या होगा बताओ, पैडल मारना अगर बंद कर दें हम तो उसमें क्या होगा, ये तुम्हारी ये प्यारी साइकिल, ठीक है, आप देखो ध्यान से। अब तुम यहाँ पर पैडल मारते जा रहे हो, पैडल मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि तुमने पैडल मारना बंद कर दिया। अब पैडल मारना बंद कर दिया, उसके बाद भी देखते हो तुम साइकिल मूव करती है। ऐसा तो है नहीं पैडल मारना जैसे बंद किया वैसे साइकिल रुक गई, ऐसा तो होता नहीं है। अब जैसे ही तुम पैडल मारना बंद कर रहे हो, साइकिल फिर भी चल रही है। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने मोशन की कंडीशन को अचीव कर लिया, यानी कि इसने क्या कर लिया है, मूवमेंट को अचीव कर लिया है। जैसे इसने मोशन को अचीव कर लिया है, तो अब ये इनर्शिया के कारण उसी मोशन को बनाए रखना चाहती है, उसी मोशन को बनाए रखना चाहेगी। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, उसी कारण साइकिल रुक जाती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स ना वर्क करे तो हमारी साइकिल चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। इसलिए ये क्या दर्शाता है, ये भी इनर्शिया की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, सब लोग इनर्शिया को फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप वहां पर इनर्शिया लॉ लगा सकते हैं। ये जैसे ही मोशन को अचीव करती है। अब आप लोग के दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि मोशन में तो आ गई, मोशन में आने के बाद फिर वो रुक क्यों गई, क्योंकि हमने ना ब्रेक अप्लाई किया ना कुछ अप्लाई किया।
ब्रेक नहीं अप्लाई किया, ना ही हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स से रोका, लेकिन फिर भी जैसे ही वो मूव कर रही है ग्राउंड में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। जैसे ही ग्राउंड में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और फॉरवर्ड हमारी मूव कर रही है साइकिल, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाती है, जिसकी वजह से वो फिर क्या होती है, रेस्ट पे आ जाती है। तो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन को किस रूप में काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में काम कर रहा है। तो इसी वजह से क्या होती है, साइकिल हमारी क्या हो जाती है, रुक जाती है। और भी कोई एग्जांपल्स ले सकते हैं जो चीज रेस्ट पे, जैसे ये मार्कर रेस्ट पे मेरा है, अब ये तब तक इससे रेस्ट पे पड़ा रहेगा जब तक मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मूव ना कर दूं। तो ये चीज हर एक ऑब्जेक्ट क्या होती है, अपने पोजीशन को मेंटेन करना पसंद करती है, हर एक पोजीशन को अपने उसको मेंटेन करके रखना अच्छा लगता है। अब इनर्शिया के कुछ टाइप्स होते हैं। इनर्शिया के टाइप्स जो होते हैं, एक होता है डायरेक्शनल इनर्शिया, एक क्या होता है, डायरेक्शनल इनर्शिया, एक होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया के तीन टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड डायरेक्शनल इनर्शिया, यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी कहते हैं। इसका तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब ये है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, जैसे अभी हमने समझा इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, बस वही उन टाइप्स को मैंने डिस्क्राइब किया है, बस उनका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको अगर तब तक वो वहां से मूव नहीं करेगी जब तक मैं उसको एक्सटर्नल इफेक्ट ना दूं, यानी एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करूं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, किस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो तब तक चलती रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। इसलिए जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये टाइप्स किसके हैं, इनर्शिया के हैं। एंड डायरेक्शनल इनर्शिया क्या होता है, यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई भी बॉडी की, मैंने कल फोर्स का इफेक्ट बताया था, फोर्स क्या 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 कर सकता है, फोर्स हमारा क्या कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, मैंने बताया था अगर आपको याद हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हमारी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, अब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करते रहे, तो इसी चीज को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बेसिकली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारा मार्कर जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये अब इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, लेकिन जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब तक वो क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस लॉ को बोलते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ डायरेक्शन। तो तीन टाइप्स के हमारे इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों को देख लिया हमने, और अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली जो हमने पढ़ा, इतना जो भी पढ़ा ना, यही होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर हम लोग इसको ये सब क्या पढ़ रहे थे, ये सब इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उनको, उसको पढ़ने से पहले ये उसका बेस होता है, ये क्या होता है उसका, ये सब उनकी बेस है, तो बेस को जानना जरूरी होता है। हमने बेस को जान लिया है तो इसी बेस को यूज करके हम लोग क्या बना देंगे, एक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जी ने इन्हीं सभी चीजों को पढ़ा, ध्यान दिया, और इसी से अपने एक लॉ क्रिएट कर दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, वो बोलता है, वो कहता है, क्या कहता है, कुछ तो कहता है जरूर, हाँ कुछ तो कहता है। ये जो चीजें हमने पढ़ी ना, बस इन्हीं को समराइज करके एक सुंदर सी स्टेटमेंट देके उन्होंने बताया न्यूटन जी ने कि फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं। आइए देखिए, इन्होंने बोला एनी ऑब्जेक्ट in motion, any object in motion or in rest will remain in its position
state any object in motion or rest will remain in its states until an external force is not applied on it. मतलब ये अगर आपसे पूछा जाए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है क्या है, तो आपको अगर डिफिनेशन पूछी जा रही है तो फिर आपको ये रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, समझ लीजिए, बना के लिख दीजिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा ये मैच करना चाहिए, क्योंकि जो डिफिनेशन पूछी जाती है वो आपको आपसे उम्मीद करके बैठते हैं कि आपको ये डिफिनेशन याद रहनी चाहिए, तो याद कर लीजिएगा क्या ही जाता है। बाकी इसको समझाने का काम मेरा है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो हमने पढ़ा इसको ध्यान में रखना, सेम वही लॉ है, यानी इसी पे बेस पूरा लॉ है, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन और रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो मोशन में होगी या तो रेस्ट पे होगी, विल रिमेन इन इट्स स्टेट, वो उसी स्टेट में बनी रहेगी, यानी अगर मोशन में रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट पे रहेगी तो रेस्ट पे बनी रहेगी। कब तक? अंटिल, जब तक एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल मतलब इस पे कोई बाहर से फोर्स, यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, इस पे हमने बाहर से कोई फोर्स लगा दिया, या फिर कोई रेस्ट पे है, इस पे बाहर से फोर्स लगा दिया हमने, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पे अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखेगी। यही हमारा क्या बोलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा क्या था? सेम था ना, यानी हमने क्या देखा था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए जब तक कि कोई एक्सटर्नल एफर्ट ना दिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, सेम यानी यही हमारा होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, दोनों सेम होते हैं आपके, दोनों एग्जैक्टली क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस डिफरेंस यही कि इनर्शिया एक टर्म दे दिया गया है उसी को, और उसी को न्यूटन जी ने अपने फर्स्ट लॉ में समराइज करके आपको दिया है, ठीक है। तो इसको अलग अलग मत देखिएगा, ये बेसिकली दोनों क्या है, एक ही है, बस इसका बेस क्या है, यही है कॉन्सेप्ट इसका, यही जो हमने इनर्शिया के बारे में समझा, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इनर्शिया का क्या है, वही है। इनर्शिया आपको कुछ डिपेंड करता है मास पे, यानी इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी अगर आपका मास ज्यादा रहेगा इनर्शिया आपका ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, मान लो एक है आपका एक उड़न, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। एक बहुत ही हल्की ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक आपकी बहुत भारी ऑब्जेक्ट है। अब आपको अगर उसकी पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है, या फिर कोई एक मोटा आदमी है फिर कोई पतला आदमी है, हाँ ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। कोई एक मोटा आदमी है और एक कोई पतला आदमी, ठीक है। अब मैंने आपको दिया काम कि जाओ दोनों को धक्का दे जाओ, ठीक है, तो आप किसको आसानी से धक्का दे देंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो पतला है वो जल्दी धक्का खा जाएगा, जो मोटा है वो क्या पता हिले भी ना अपनी जगह से, यानी आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो हिले भी ना। ऐसा भी हो सकता है कि उसका इनर्शिया इतना ज्यादा हो कि आपका फोर्स उस पर काम ही नहीं कर रहा है। तो बेसिकली अगर जो पतला आदमी है उसका वेट क्या है, मास क्या है, लो है। जब मास लो रहेगा तो इनर्शिया भी क्या रहेगा, लो रहेगा। जब इनर्शिया लो रहेगा तो आपको स्मॉल फोर्स से आप उसको क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, यानी कि आप कम बल यानी कम फोर्स लगा के ही उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बट अगर कोई आदमी मोटा है, ठीक है, उसको क्या होगा, उसका इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही उसका मास बढ़ेगा उसका क्या बढ़ जाएगा, इनर्शिया बढ़ जाएगा। और जैसे ही उसका इनर्शिया बढ़ा तो आप फोर्स लगाते रहिए लगाते रहिए लगाते रहिए, वो मूव ही नहीं करेगा। हाँ, कुछ ज्यादा मूव करने की कोशिश करेंगे तो क्या पता आप ही मूव हो जाए। उसका मतलब क्या है कि आपका इनर्शिया लो हो गया। उसका एक अपोजिट कनेक्शन चलता है, न्यूटन्स के लॉज में जो थर्ड लॉ है ना उस पर काम करने लगता है। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इतना मत देखिएगा, उसके बारे में काम देखेंगे कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ उस पर काम करने लगता है। तो क्या पता आप ही उस पर फोर्स खा के आप ही मूव कर जाए, वो जो मोटा आदमी वो मूव ही ना करे। या फिर अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आपको मोटे आदमी को हिलाने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी, पतले आदमी को हिलाने के लिए कम ताकत लगेगी। यही होता है हमारा क्या, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, और इनर्शिया ज्यादा
फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी बॉडी है उस पे लॉ ऑफ इनर्शिया जो काम करता है वही होता है हमारा लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये रहा हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इजीली समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिकली इतना ही है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपसे इनर्शिया पूछ सकते हैं, आपसे इसका स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, इसके एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, इसके एग्जांपल्स आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कोई भी फुटबॉल है, मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फुटबॉल आपकी है, ग्राउंड पे पड़ी है, ठीक है, अब उसकी पोजीशन क्या है, रेस्ट पे है। अब जब तक आप उसको किक नहीं करेंगे, जब तक आप उसको किक नहीं करेंगे तब तक वो मूव करने वाली नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे किया वो मूव कर गई, कुछ लोग होते हैं ऐसे करते हैं मूव कर जाती है, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर जब तक आप उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो क्या करने वाली है, मूव करने वाली नहीं है। इसलिए जो उस पर क्या काम करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि उसका रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का लॉ काम करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो, ठीक है, जैसे मान लो फुटबॉल को आपने किक कर दिया, अब किक कर दिया तो वो मूव करने लगा, ठीक है, वो मूव करता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, लेकिन रुक तो जाता है। अरे रुक तो जाता है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स भी तो अप्लाई होने लगते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे तुम्हारा फुटबॉल जो है मूव करता है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड से नहीं लगने लगते हैं। एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड से कौन लगाता है? अरे ग्राउंड फ्रिक्शन फोर्स तो लगाती है, इतना पता है ना। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स तो लगाती है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करता है? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बॉल इस तरीके से मूव कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा तुम्हारा। फ्रिक्शन फोर्स तो अपोज कर रही है ना उसके मोशन को, और जब फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगी तो एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया कि नहीं आ गया, और उसकी पोजीशन तब तक नहीं चेंज होती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई होता। अब एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो उसकी पोजीशन को, मोशन वाली पोजीशन को अब उसको रेस्ट में लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपोज कर रहा है, सपोर्ट करता है तो उसका मोशन बढ़ता जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है, अगर मैं उसको और तेज फोर्स लगा दूं उसी डायरेक्शन में, अगर कोई इस तरीके से मूव कर रहा है और मैंने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो वो और तेज मूव करने लगेगी। लेकिन अगर मैंने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो रुक जाएगी। यही बेसिकली एग्जांपल्स होते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। अब बहुत कुछ भी एग्जांपल इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अपने डे टू डे लाइफ में जो भी देखते हैं उसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अप्लाई कीजिए और उसके एग्जांपल्स को खुद लिखिए, खुद ऑब्जर्व कीजिए। मैंने बेसिकली इनर्शिया क्या होता था और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है मैंने उसको डिफाइन कर दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है। बेसिकली और भी एग्जांपल्स मैंने दिए इनर्शिया के, और जितने भी एग्जांपल्स आपको दिखते हैं रेस्ट एंड मोशन के, वो सारे आप उसमें क्या देख सकते हैं, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। भरे पड़े हैं, इसके एग्जांपल्स आप लोग ढूंढ के पढ़िएगा। ठीक है, बेसिकली इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आप अच्छे से आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ को और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद देखने